प्लासी का युद्ध एक भारतीय बहुजन के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। वो एक विकास का मार्ग खोलने वाला है और बाकी के काम कोरेगांव के सैनिकों ने तो किया ही किया। तो अगर हम तुलना करें कोरेगांव की सैनिक और प्लासी की सैनिक, तो बाबा साहब ने भी इस बात का जिक्र किया है कि प्लासी का जो युद्ध है मात्र 2 घंटा का युद्ध था। अब कोई व्यक्ति, जैसे एक देहात में कहावत है कि आगे कुआं पीछे शेर, तो अब उस परिस्थिति में व्यक्ति क्या किया जाए? तो जो व्यक्ति साहसी होगा, जो व्यक्ति भीरू नहीं होगा, वो शेर से लड़ना पसंद करेगा और वह उस समय अपनी मौत को याद नहीं करेगा। वह सिर्फ इस बात को ही याद करेगा कि हमको शेर के विरुद्ध फाइट करना है और इसको पराजित करना है। यही हाल प्लासी के सैनिकों का था। इसीलिए 500 सैनिकों की टुकड़ी ने सिराजुद्दौला के विशाल सैनिकों को रौंद करके राजा समेत सेनापति को मारकर युद्ध को फतह कर लिया। तो ये फतह लॉर्ड क्लाइव की नहीं थी, ये फतह ब्रिटिशरों की नहीं थी, ये फतह मूल निवासी समाज की थी, जो कि मुक्ति और उन्नति का प्रारब्ध लिखा। तो प्लासी युद्ध में 500 सैनिक 2 घंटा लड़े, जबकि कोरेगांव में 500 सैनिक 18,000 सैनिकों के विरुद्ध लड़े और ये जो युद्ध था वो 24 घंटा चला। और कोरेगांव का युद्ध तब हुआ जबकि भारत में अंग्रेज स्थापित हो गए थे और अछूतों को शिक्षा और नौकरी का द्वार खुल चुका था। तो इस मामले में बाबा साहब जैसा कि ने कहा है कि कोरेगांव का जो युद्ध था वो बहुजनों के, मूल निवासियों के मुक्ति का दूसरा संग्राम था और प्लासी का जो युद्ध था वो मुक्ति का पहला संग्राम था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लासी का जो युद्ध है वो भारतीय इतिहास में मूल निवासी समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए काफी महत्व रखता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है और बाबा साहब ने इस सवाल को राइटिंग स्पीच अंग्रेजी के वॉल्यूम 12 में, आप पेज नंबर 83 से 90 के बीच में अगर देखेंगे तो इसका संक्षिप्त हिस्ट्री मिल जाएगा। वॉल्यूम 17 में कोरेगांव के बारे में बाबा साहब ने लिखा है। तो बाबा साहब एक सवाल उठाते हैं, ये सवाल उन लोगों की तरफ से उठाया गया है जो अछूतों के, मूल निवासी अछूतों के भूमिका पर संदेह कर सकते थे, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े थे, चाहे वो कोरेगांव की जंग हो, चाहे प्लासी का जंग हो। तो आज के लोग, तथाकथित देशभक्त लोग, तथाकथित राष्ट्रभक्त लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि तब तो मूल निवासी अछूत लोग देशद्रोही हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों का साथ दिए, अंग्रेजों की तरफ से लड़े। तो इस संबंध में बाबा साहब का ये कहना है कि कुछ लोग अछूतों के अंग्रेजों को जितवाने में सहयोग करने के कृत्य को देशद्रोहिता की संज्ञा दे सकते हैं, परंतु इस मामले में अछूतों की भूमिका बिल्कुल निष्पक्ष था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बाबा साहब ने कहा है कि क्यों अछूतों की भूमिका निष्पक्ष क्यों था, इन पर देशद्रोहिता का आरोप क्यों नहीं लग सकता है। तो बाबा साहब कहते हैं क्योंकि यह स्वयं की मुक्ति के लिए, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं की मुक्ति के लिए स्वयं भारत पुत्रों द्वारा भारत की जीत थी। क्योंकि पश्चिम बंगाल के अछूत सैनिक और मुंबई के अछूत सैनिक दोनों ने जो अंग्रेजों का साथ देकर के विजय प्राप्त किया, वो एक्चुअली स्व मुक्ति के हित के लिए लड़ा गया युद्ध था। तो ये स्वयं द्वारा स्वयं पर विजय प्राप्त थी। और बाबा साहब ने लिखा है उसमें
कि इंडिया वाज कन्क्वेर्ड बिटवीन 1757 टू 1818, यानी भारत 1757 से लेकर के 1818 के बीच में जीता गया। यानी पलासी का युद्ध और कोरेगांव का युद्ध ये अंग्रेजों का युद्ध नहीं था, बल्कि ये हमारी युद्ध था, और हमने हमारी मुक्ति के लिए उन लोगों से युद्ध किया, उन लोगों से लड़ाई किया जो हजारों वर्ष शास्त्रीय निर्जोगताओं के बल पर हमें मानव होते हुए भी मानव पशु बना दिए थे। तो इसलिए ये स्वयं द्वारा स्वयं पर विजय थी, और यही बात प्रोफेसर सीले भी कहते हैं। तो पलासी के जंग में उतरने वाले जो सैनिक थे वो कोरेगांव के सैनिकों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। इसीलिए कहा गया है कि जो पलासी का युद्ध है वो बहुजन मूल निवासी मुक्ति का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, और कोरेगांव का जो युद्ध है वो द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम है बहुजन मुक्ति का। तो आज के कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरह से कोरेगांव में जाकर के हम अपने सैनिकों के मूल निवासी पूर्वजों के वीरता पर गर्व करते हैं, उसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं, उसे स्फूर्ति ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार पलासी युद्ध के जो मूल निवासी अछूत सैनिक हैं, वहां भी जाकर के हम उनके प्रति आदर व्यक्त करें, सम्मान व्यक्त करें। जिस तरह से कोरेगांव में विजय स्तंभ बनाया गया है, उस तरह से पलासी युद्ध के बाद पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में वहां भी एक विजय स्तंभ है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन चूंकि पलासी युद्ध के बारे में बहुत कम लोगों की जानकारी है, और पलासी युद्ध में कौन लड़ा इसके बारे में भी बहुत कम लोगों की जानकारी है, इसलिए हमारे बहुजन समाज के लोग पलासी युद्ध में अपने मूल निवासी पूर्वजों की भूमिका के प्रति अनजान है, अवेयर है, लेकिन ये जागरूकता लाने की चीज है।